आज का सवाल ये है कि अगर हम कैंडल को जलाते हैं तो उसके जो फ्लेम्स होते हैं ऊपर की ओर पॉइंटेड क्यों होते हैं। इधर लेफ्ट राइट तरफ हो सकते हैं, लेफ्ट तरफ हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर की ओर ही क्यों होते हैं। इसके पीछे कारण क्या है, इसको समझते हैं। तो मान लीजिए कि एक कैंडल है, ठीक है, ये एक कैंडल है, इतना बड़ा, मान लीजिए इतना मोटा कैंडल है, ठीक है, इसको हम जला रहे हैं। तो हम मेरा फ्लेम्स कैसे बन रहा है, मान लीजिए इस तरह से कुछ फ्लेम बना है, ठीक है, इस तरह से कैंडल का। तो ये ऊपर की ओर पॉइंट करता है, हमेशा ऊपर रहता है, इधर नहीं रहता है, कभी कभी इधर उधर होता है जब हवा चलता है तो ऊपर की ओर क्यों रहता है। इसके पीछे कारण क्या है कि जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि कैंडल ऐसे जैसे देख रहे हैं तो कैंडल सिर्फ दिख रहा है, इसके अगल बगल कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, हवा का पार्टिकल्स मौजूद है, हवा मौजूद है, तो हवा का पार्टिकल्स इधर चारों तरफ है, इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों तरफ है, सब जगह है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो जो पार्टिकल्स फ्लेम के नज़दीक रहते हैं, ये फ्लेम्स के नज़दीक जो पार्टिकल्स रहते हैं वो क्या होते हैं कि गर्म हो जाते हैं, ठीक है। इधर वाला जो पार्टिकल्स होते हैं हीट हो जाते हैं, और हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। हवा की मतलब जो गर्म होता है उसका डेंसिटी कम हो जाता है, वो हल्का हो जाता है। किसके कंपेरिजन में, जो जो कोल्ड है, इधर वाला जो है हीट हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, हॉट पार्टिकल्स है, और ये सब क्या है, कोल्ड पार्टिकल्स है। तो हॉट पार्टिकल्स जो होते हैं उनका क्या होता है, वेट कम हो जाता है, भार कम हो जाता है। तो ये क्या होता है कि ऊपर की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं ऊपर की ओर जाते हैं। अगर ये पार्टिकल्स सोचिए इधर का जितना भी इधर नज़दीक नज़दीक में है, ये पार्टिकल्स ऊपर जाएगा, ठीक है। हवा का जो पार्टिकल्स है इसके नज़दीक है, जो फ्लेम्स के नज़दीक है, ऊपर जाएगा। तो ये सब जगह तो खाली हो जाएगा। अब जब खाली होगा तो इधर किनारे का जो पार्टिकल्स हवा का है, ये क्या है, ठंडा पार्टिकल्स है, कोल्ड पार्टिकल्स है। तो ये इस जगह को फिर से ऑक्यूपाई कर लेगा, इधर से आ जाएगा इधर को, ठीक है, इधर से। और ऊपर से हवा का पार्टिकल्स आते जाएगा। अब इसके नज़दीक से नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से हॉट हवा जो एयर पार्टिकल्स है वो ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ से नहीं, इधर से आएगा, इधर से किनारे से होते होते इधर से सब प्लेस को ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होते रहेगा, जब तक फ्लेम जलेगा तब तक ये प्रोसेस होता रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अगर दूसरा हम जला रहे हैं, ठीक है, मोमबत्ती, तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरह से है कैंडल का, ठीक है। तो हवा का पार्टिकल्स मान लीजिए इधर था, ये ऊपर गया, ठीक है, ये ऊपर गया, ऊपर जा रहा है, फिर इधर से आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर से आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर से आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इधर से आ रहा है, ऊपर जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, इसको जो फ्लेम है उसको ऊपर की ओर पॉइंटेड कर रहा है, ओरिएंटेड कर रहा है, ठीक है। इसके पीछे जो इसमें कौन रिस्पॉन्सिबल है बताइए। जो फ्लेम्स है उसको ऊपर की ओर पॉइंटेड करने में रिस्पॉन्सिबल कौन है, ग्रेविटी, ठीक है। ऐसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे कि हम लोग को मन में सवाल आएगा, जैसे कोई पूछ देगा कि इसके पीछे कारण क्या है, तो इसके पीछे ग्रेविटी का कारण है। अब कोई पूछेगा कि ग्रेविटी है तो ऊपर क्यों, नीचे ना जाएगा। ग्रेविटी क्या करता है, नीचे किसी भी चीज़ को अपनी तरफ धरती की तरफ खींचता है, लेकिन ये फ्लेम्स क्या है, ऊपर की ओर पॉइंटेड है। लेकिन इसको थोड़ा मतलब आसानी से नहीं समझा सकता, थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट है कि हम जानते हैं, हमको डेंसिटी के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि लोअर डेंसिटी और हायर डेंसिटी में हमको पता होना चाहिए कि जो भी मान लीजिए कि हायर डेंसिटी होता है, जिसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है वो हमेशा नीचे जाना चाहेगा, और जिसका डेंसिटी कम होता है वो हमेशा ऊपर जाना चाहता है। ये क्यों होता है, क्योंकि जो जिसका डेंसिटी ज़्यादा होता है उसका वेट ज़्यादा हो जाता है, भारी ज़्यादा हो जाता है। और हम जानते हैं कि ग्रेविटी क्या होता है कि जिसका ज़्यादा, जितना वेट है, जितना मास ज़्यादा है उसको अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, अर्थ। तो यही कारण है कि ग्रेविटी, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ग्रेविटी नहीं रहता तो ये जो हवा के पार्टिकल्स थे यहाँ मौजूद रहते ही नहीं, ये बाहर चले जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मौजूद है, इसीलिए अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कोल्ड पार्टिकल्स है उसको नीचे की ओर लाया जा रहा है, खींच रहा है ग्रेविटी। तो ये यहाँ पे जो जगह खाली बच रहा है उसको ऑक्यूपाई कर ले रहा है, और फिर से जो कोल्ड पार्टिकल आया, ठीक है ना, ये जो कोल्ड पार्टिकल यहाँ है फिर से गर्म होकर ऊपर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ये प्रोसेस चलता रहेगा, ये इसको ऊपर ले जाएगा। एक सवाल और उठता है कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि एक कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल हो गया, मान लीजिए एक कैंडल बना देते हैं यहाँ पे, ये कैंडल है, ये हो गया, इसका फ्लेम ऐसे जल रहा है, मान लेते हैं ऐसे ऊपर की ओर फ्लेम है, ठीक है, ये कैंडल है, हम रखें। आपने कभी गौर किया होगा, मतलब घर पे अगर नहीं किए होंगे तो आप करके देख सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि जब भी कुछ जलाते हैं या फिर कैंडल हो चाहे कुछ भी, तो अगर हाथ को इस तरह से नज़दीक लाइएगा तो ठीक है, पूरा इसको पूरा नहीं सटा पाइएगा, ठीक है। इसके पीछे कारण क्या होता है कि हम जानते हैं कि इधर जो हवा का पार्टिकल है ये क्या हो गया है, गर्म हो गया है, और जब भी हाथ हम यहाँ पे लाएं तो हमको गर्मी महसूस होने लगता है। तो इसके आगे ले जाएंगे तो और ज़्यादा गर्मी महसूस होगा। अगर आप में सहने का क्षमता है तो आप फ्लेम में भी रख सकते हैं हाथ, ठीक है। तो इधर अब और एक चीज़ है,
इधर से आप ला रहे हैं हाथ को तो नज़दीक ला पाइएगा, इतना नज़दीक ला सकते हैं, लेकिन ऊपर से अगर लाना चाहेंगे, अगर यहाँ तो हाथ यहाँ तक नहीं ला पाएंगे, यहाँ इधर ही रहेगा तो मेरा हाथ जलने लगेगा, ज़्यादा गर्मी महसूस होने लगेगा। कारण क्या है? कारण यही है कि ये जो हवा का पार्टिकल है ये ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाता है, इधर से भी हवा का पार्टिकल ये ऊपर जा रहा है, तो इधर गर्म हवा रहता है, ठीक है, तो ये गर्म हवा जो रहता है उसके वजह से हमको गर्मी महसूस होता है, ठीक है। तो ये कारण है इसके पीछे, ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है इसको ऊपर की ओर पॉइंटेड रखने के लिए। तो ये सारा चीज़ एक ये हो गया। आप इस तरह से भी सोच के देखते हैं कि अगर ग्रेविटी नहीं होता तो ये फ्लेम्स का जो डायरेक्शन होता किधर होता, इधर होता, इधर होता कि ऊपर होता कि नीचे होता, ये चीज़ आप खुद से सोच सकते हैं। आप मतलब जीरो ग्रेविटी तो क्रिएट नहीं किया जा सकता आसानी से, नासा में इसको क्रिएट किया गया था, मतलब नासा में एक जगह है वहाँ पे सब क्रिएट करके रखता है जीरो ग्रेविटी, उसमें बहुत सारे लोग जाके अपने आप को उसमें ले जाता है, देखता है कैसा फील होता है, तो वहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है कि ग्रेविटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम फ्लेम को अगर जलाएंगे तो कैसा होगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, ये आप खुद से सोच के देख सकते हैं, या फिर वैसा सुविधा नहीं है एक्सपेरिमेंट करने का इसका। तो यही था इसके पीछे कारण। तो इसके पीछे मेन कारण कौन है? ग्रेविटी है, ठीक है।